दिस इज गोइंग टू बी द कंक्लूडिंग क्लास ऑफ डेथ चैप्टर, और मैं आपके सामने लेके चलूंगा अभी सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 37 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर हम डिस्कशन करेंगे किसका, कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए किसमें, डेथ के केस में, तो कैसे होगा। और उसके बाद तो चैप्टर आपका अपना है, यू हैव टू प्रैक्टिस एनीथिंग वट एवर यू वांट। हमने रेशो की कैलकुलेशन, गेनिंग रेशो सब ऑलरेडी कर रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस वो कर रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट टू अ डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट वो भी कर दिया, टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस वो भी कर लिया। किया ना इतना कुछ, ये तो हमने सब रिटायरमेंट में कर लिया था। और रही सही कसर जो थी कि 6 ईयरली बेसिस पर, मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, 9 मंथ बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर, इसका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। ठीक है जी, ये सब होने के बाद अब इफ यू हैव डन एवरीथिंग, तो क्या करेंगे अब आगे हम चल के, आगे कंक्लूड करते हैं इसको। क्या कहते हैं सेक्शन 37 वो समझिए। देखिए कई बार ये होता है कि एक पार्टनर, सेक्शन 37 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है आपसे कि अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हुआ या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, और उसका अमाउंट सपोज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वट एवर मे बी द अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट था उसका, वट एवर मे बी द अमाउंट, वो पैसा अगर अनपेड रह जाए, रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं या तो वो लोन अकाउंट में डाल दें, उस पर 5%, 2%, 6% जितना इंटरेस्ट देना दे लें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट क्या रह जाए, अनपेड रह जाए, तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रिटायरिंग पार्टनर या एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो इसका एक क्लॉज 1 कहता है आपसे कि अगर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या उस अमाउंट के रहने पर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी होगा वो दिया जाएगा, दैट विल बी गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है इस बारे में, तो कुछ नहीं दिया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो कुछ नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के सेक्शन 37 पर चलते हैं। वो आपसे कहता है कि ऐसे केस में पार्टनर के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। नंबर 1 कि उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% दे दिया जाए। नंबर 2 उस पार्टनर को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। और पार्टनर की चॉइस होगी उनमें से जो भी लेना वो ले ले। अब बताओ पार्टनर कौन सा लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला लेगा या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला लेगा, कौन सा लेगा? अबे विचएवर इज हायर वो लेगा। जब आपको बोला कि आप ए ले लो, बी ले लो, तो जो ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल, आप ए और बी में से उसी को तो चुनोगे। क्लियर और नॉट? चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और तब आपको समझ में आएगा। बुक्स खोलिए फटाफट से अपनी, जरा ओपन अप द बुक्स और पहुंच जाइए आप पेज नंबर 7.23, पेज नंबर 7.23 जल्दी से खोलेंगे। पेज नंबर 7.323 है, उसको खोल लीजिए। दिख रहा है लिखा हुआ पेज नंबर 7.23 सभी के पास? क्या कहता है ये कि एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर स्टिल टू बी पेड, देन it will be he or she will be entitled to interest or share of profits if mutually agreed among partners that interest or share profit will not be paid, no amount shall be payable। मतलब अगर पार्टनरशिप में लिखा है तो आप क्या करेंगे, उसे आप उससे देंगे इंटरेस्ट ऑन दैट अनपेड अमाउंट या प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे, लिखा है तो। और अगर नहीं लिखा है कि नहीं देना है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगले पेज पे चलिए, इफ द पार्टनर्स डोंट हैव एनी एग्रीमेंट for any payment of interest and profit,
शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर या उसके एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग एज अ फाइनल सेटलमेंट। क्या क्या होगा? नंबर 1 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट, और दूसरा क्या? शेयर इन प्रॉफिट अर्न्ड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको एक फॉर्मूला बना के दे रखा है। अब आप जानते हैं ना, फॉर्मूला रटना मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं, और ना आपकी डिक्शनरी में होना चाहिए, रटना तो कुछ है ही नहीं। सो आई टेल यू कि ये फॉर्मूला कैसे बना और इस फॉर्मूले का रीजन क्या है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटी सी चीज समझिए जरा। वो छोटी सी चीज क्या है? अगर मुझे बताइए 5:3:2 होता है ए, बी और सी, तो हम ए का शेयर कैसे निकालते हैं भाई? हाँ बताओ। 5/3/2 कैसे होता है पता है? 5 अपॉन में 5+3/+2, 3 अपॉन में 5+3+2 और 2 अपॉन में 5+3+2, ये होता है एक्चुअली एक्सप्रेशन। इसलिए हम बोलते हैं 5/10, 3/10, 2/10। मतलब पूरे में से उसको कितना मिल रहा है। अच्छा मान लो किसी की कैपिटल 50,000 है, 30,000 है और 20,000 है, तो बताइए अब क्या होगा? अब इसकी कैपिटल कैसे निकलेगी, सी की कैपिटल कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेटली? 20,000 अपॉन में क्या करूंगा बताइए? मैं 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 ऐसे करके निकाल लूंगा ना मैं, या मैं क्या कर लूं, इसको रेशो में कन्वर्ट कर दूं, तो हमारा आंसर फिर ये ऊपर वाला हो जाएगा। इसका इस्तेमाल जो आपके सामने इलस्ट्रेशन है उसमें कर रखा है। व्हाट इलस्ट्रेशन इज देयर? देखिए जरा क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, आपको दीदी के साथ देख लो। इट सेज वेरी क्लियरली कि पेज नंबर 7.24 पे आप इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 7.24 पेज 19 क्या कहती है देखिए। लाल बाल और पाल, है ना? जानते हैं लाल बाल पाल कौन थे? मैंने बताया था पहले भी। हाँ हाँ, कौन थे? लाल बालों वाला पाल, पाल हैविंग रेड हेयर्स। पता ऋषभ? पड़ोसी? किसी को नहीं पता? दे वर वेरी वेल नोन ऑनरेबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। उनको निक नेम से पुकारा जाता था। कोई बता सकता है? हाँ हाँ, और श्री बोलते हैं नाम के आगे पहले तो। हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री बोले आप, और क्या बोले? श्री बाल गंगाधर तिलक, और क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, बोली, कुछ ठीक बोली। श्री विपिन चंद्र पाल बोलते हैं, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ही वाज लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी। और उसके बाद श्री बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इनको बोला जाता था। बट ये तो हिस्टोरिकल एनेक्डोट है, छोड़ दीजिए इसको। अब लाल बाल पाल की रेशो कितनी है भाई? 4:3:2 है, मान लिया हमने। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई को चले गए वो तो। ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, कितनी कैपिटल थी इनकी? इनकी कैपिटल थी लाल इज टू बाल इज टू पाल, व्हाट इज द कैपिटल? बोलो कितना अमाउंट है? 75,000 is to 65,000 is to 45,000, दैट वाज देयर कैपिटल। ठीक है जी। हमें किसका हिसाब किताब बनाना है? इसका हिसाब किताब बनाना है। क्वेश्चन कहता है आगे क्या? लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी आउट द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। पाल को पैसे नहीं दिए कुछ, 6 महीने तक अकाउंट चला लिया अपना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 31 दिसंबर 2021, प्रॉफिट 50,000 का फर्म ने अर्न कर लिया। और state which two options are available with PAL as executor under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised। ऑप्शन कौन से और कौन से एक्सरसाइज करेंगे? तो पहला ऑप्शन क्या है भाई बताइए? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी कैपिटल पर? पाल की में। 45,000 इंटू कितना? 6/100 इंटू कितना? 6/12। अगर 3 महीने पैसा नहीं देते तो 3/12, अगर 9 मंथ तक पैसा नहीं देते तो 9/12, एक साल तक नहीं देते तो कितना? पूरे साल का। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? ये 3 1 2 0 0 कितना हो जाएगा? 0 15 1350। गॉट इट? दिस इज वन ऑप्शन। और व्हाट इज द अदर ऑप्शन अवेलेबल? proportionate share in profit for that period on the basis of capitals of किसकी? लाल बाल पाल। तो किसकी कैपिटल रखूंगा? 45,000 किसकी कैपिटल रखूंगा? इसकी, पाल की। और डिवाइड किससे करूंगा? याद करो उधर, क्या टोटल से कितना? 75,000
प्लस कितना 65,000 प्लस कितना 45,000 इंटू इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्रॉफिट कितना है 50,000 प्रॉफिट इंटू 6/12 भी करूंगा ना, है ना? नहीं, क्यों नहीं करूंगा 6/12? क्योंकि डेट ऑफ डेथ से लेकर लास्ट जब तक हम ये सेटलमेंट कर रहे हैं तब तक महीने 6 हुए हैं और उसी महीने का प्रॉफिट तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय 6। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर बताइए। ये कितना आता है 45,000 डिवाइडेड बाय कितना 7 अच्छा 13 अच्छा 17 18 185 इंटू 50,000 1 2 3 1 2 3 ठीक है 5 9 जा 5 15 7 37 व्हाट वैल्यू यू विल गेट बताइए 12162 पॉइंट छोड़ दीजिए, राउंड ऑफ कर रहे हैं इतना। अब मुझे बताइए ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जो एग्जीक्यूटर है पाल का वो कौन सा ऑप्शन लेगा भाई, सेकंड ऑप्शन लेगा। तो आप लिखेंगे ऑप्शन 2 विल बी एक्सरसाइज, नहीं होना चाहिए क्या, ऑप्शन 2 विल बी एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर्स ऑफ पाल, दैट इज योर आंसर। सेक्शन 37 के हिसाब से दो ऑप्शन अवेलेबल थे। अब आपको समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाए, आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है एक, क्या बोल रखा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कौन है, लाल और बाल की इतनी, और प्लस कैपिटल ऑफ किसकी, आउटगोइंग की। तो क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल के रेशियो में तो दे रहे हैं इसको, यही तो कर रहे हैं, यस बाबा पता चल रहा है। अच्छा, क्या हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट से कम होगा, हाँ? मान लो ये अमाउंट सिर्फ 5,000 होता प्रॉफिट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, कितना होता सिर्फ 5,000, तो क्या होता फिर यहाँ पर इसका आंसर 1216.2। तो कौन सा ऑप्शन लेता एग्जीक्यूटर बताइए, कौन सा लेता, फर्स्ट ऑप्शन लेता। तो हम उसे ऑप्शन कौन सा लेना है जिसमें उसको फायदा हो, वो ऑप्शन लेना है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, क्लियर, गॉट इट। सेक्शन 37 कैसे बनता है, इसका यूज क्या होता है, और जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं इसको इसे मैं डाइल्यूट करूं, देखो इसे डाइल्यूट करूं तो कितना होगा, ये और ये चला जाएगा, तो कितना बचता है 5 1 और कितना 9, तो 9 अपॉन में कितना 15 3 28 और 27 ही तो नहीं, 15 3 28 37 इंटू 50,000 करूंगा, सो आई विल गेट द सेम आंसर 12162, यही बनेगा आंसर। आंसर से मतलब है आप किस रास्ते से लेके चल रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया एंड वी नो द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला, ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन ऐसा, इस पर कोई डाउट तो नहीं है ऑनलाइन में, कनिष्क को, सिद्धांत को, सिद्धांत यू हाउ आर यू नाउ सिद्धांत? सर काफी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, उसको उठाते हैं हम। आपको लगता होगा यार कैपिटल एडजस्टमेंट भी है और ये क्या है, बंदे का डेथ भी हो रही है, कैसे, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लेट अस टेक दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 ले लेते हैं आपकी किताब को, जिसमें लिखा है, देखो जितने भी क्वेश्चंस आपने कैपिटल एडजस्टमेंट के करे थे रिटायरमेंट में, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या बन के आ सकते हैं, डेथ में भी आ सकते हैं, तो ऐसा बड़ा इशू थोड़ा ही है। सो विल टेक विच क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर कितना है भाई 7.40, इसको लेके चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, मुझे बताइए, ऑनलाइन में बोलिए जरा, पढ़ के बताइए क्या बोला गया क्वेश्चन में, बदे सिंह। नहीं बोलेगा कोई। Ajay, Sahil and Ravi were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:2. Ajay died on 20th February. नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो ठीक है, दैट क्वेश्चन इज देयर। एक तो सबसे बड़े देखिए 20 फरवरी को मरा है बंदा, इतने ऑड टाइम पे, ना इधर का ना उधर का, 5 दिन पहले मर जाता या 8 दिन बाद मरता, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, वी डोंट हैव अ सेटिंग विद यमराज। इसमें बोला कि रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, अजय के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए, सब कुछ बनाना है, बना लेते हैं। तो बोलो तो जनरल एंट्री भी दे देते हैं, हाँ डाल दें, जनरल एंट्री भी करते हैं, चलो मजा आ जाएगा।
जनरल एंट्री के क्वेश्चन हो जाएगा एक, और आप लोगों की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्या यार फिर जनरल एंट्री आ गई, बट इन एग्जामिनेशन पेपर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर विद जनरल एंट्रीज। तो चलो, दूसरे बैच में मैंने क्या करा था, इसको प्लेन करवा दिया था, आपके बैच में से जनरल एंट्री के साथ भी करते हैं, ठीक है। सो छोड़ दीजिएगा पूरा एक पेज, किसके लिए? जनरल एंट्रीज के लिए। पूरा एक पेज, 1.5 पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए, और फिर बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनाइए बैलेंस शीट, और फिर बनाइए किसका, कौन बंदा मर रहा है ये, हु हैज डाइड, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सब बनाते हैं साथ साथ, ठीक है। लीजिए जनरल एंट्री के लिए स्पेस यहां, और यहां बना लेते हैं किसका अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं इस क्वेश्चन में सब कुछ करवा के दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाए जनरल एंट्री कैपिटल एडजस्टमेंट में कैसे होती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सटेंडेड बनाना, थोड़ा एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ध्यान रखना। पार्टनर्स के नाम बता दीजिए मुझे क्या क्या है। अजय, सलिल और रवि। ये लीजिए, और इधर बना लेते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट ऑफ सलील एंड रवि, बचेंगे ना हमारे पास, सलील एंड रवि एज एट 20th Feb। ये कौन सी डेट है भाई, ईयर कौन सा बोला इसने, विच ईयर, 2022, 2022 रुपीज एसेट्स, रुपीज लायबिलिटीज। चलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट सबसे लास्ट में बनाएंगे, उसके लिए जगह छोड़ दी मैं नीचे, विल ड्रॉ इट एट द लास्ट। शुरू करें। जैसे क्वेश्चन रूटीन होता था, सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिए, वही ना 8 स्टेप्स हम बोला करते हैं आपके साथ भाई। आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए, क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क कर लीजिए, एडजस्टमेंट्स भी मार्क कर लीजिए। आपके पास मशीनरी है और फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर पे और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। क्रेडिटर जनरल रिजर्व लोन पे एज किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। जनरल एंट्री साथ साथ करते चलेंगे, मैं उसको लिखता चलूंगा और मिटाता भी चलूंगा। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ये रेशियो की कैलकुलेशन 5:3:2 थी, देयर इज नो सच न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो पुरानी रेशियो से हमारा क्या चलेगा, काम चलेगा, पुरानी रेशियो से ही हमारा काम चलना है। तो मुझे बताइए, अजय इज टू सलिल इज टू रवि, क्या रेशियो है इसकी, 5:3:2। अजय चला गया तो व्हाट इज न्यू रेशियो, 3:2, और दिस इज ऑल्सो गेनिंग रेशियो, गॉट इट। यही है। कोई पुरानी गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, उन्नति, अगर पुरानी गुडविल होती तो क्या करते, राइट ऑफ कर देते, है ही नहीं। कोई वैल्यूड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, देखो है गुडविल वैल्यूड, नहीं है, हिडन गुडविल का भी कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो फ्री हो गए हम लोग। अब चलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उठाइए, फर्स्ट आइटम क्या है, क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स में, बताइए क्रेडिटर्स कितने का वैल्यू, एनीवन प्लीज टेल मी, 90,000। नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व 19,000, 90 किसने बोला फिर, मान्या 90। बैलेंस बीडी बताइए, बैलेंस बीडी वैल्यू, वैल्यू 12,000, 16,000 एंड 10,000, दिस इज द वैल्यू, नाइस, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला आइटम क्या है, जनरल रिजर्व। क्या करते हैं जनरल रिजर्व का, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहली एंट्री बनेगी आपके पास क्या, यहाँ पर
जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू Ajay's capital, to Salil's capital, to Ravi's capital. और क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एंट्री बन गई। और ये एंट्री कहां जानी चाहिए? यहां। जनरल रिजर्व कितने कितने का बांटो भाई, कितने रुपए का था जनरल रिजर्व बताइए? 20,000। तो कितना बनेगा? 10,000 और 6,000 एंड 4,000। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां लिख देंगे 10,000, 6,000 और 4,000। आपने नोटिस करा ना कि पूरी पार्टनरशिप में, चाहे वो चेंज इन पीएसआर है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, क्वेश्चंस आर सिमिलर। हर क्वेश्चन सिमिलर है। ठीक है। अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया, पीछे रिटायरमेंट कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो चेंज इन पीएसआर तो मजाक है, बहुत बड़ा मजाक। और किसी को करना हो चेंज इन पीएसआर तो बता देना, मैं कल एक बच्चे को करवाऊंगा तो वो बैठ सकता है। ठीक है, कर सकते। सुबह 8 बजे तो हम रेगुलर क्लास करेंगे ना डिसोल्यूशन की। हाँ, मतलब तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पर हमने रिजर्व कर लिया। अब आ रही है लोन बाय अजय। ये अजय जो रिटायर हो रहा है हमें लोन दे रहा है, क्या करूंगा उसका? इसके दो तरीके होते हैं, या तो इसके एग्जीक्यूटर में सीधा भेज दो, या कहां डाल दो? उसके कैपिटल में डाल दो। क्योंकि आपने देखा ना, लोन अकाउंट कभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन जब डेथ हो जाती है, जब रिटायरमेंट होता है, तब हम कर सकते हैं ये काम। आपको मैंने एक शीट दी थी ना, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस वाली, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा था। मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ऑनलाइन वाले देख लेंगे, ऑफलाइन वाले भी देख लेंगे। देखिए, मैंने कहा था आपसे कि जो शीट दी थी ना रिटायरमेंट डेथ वाली, उसको खोल के देखिए जरा, फर्स्ट पेज निकाल लीजिए उसका। लाए नोट्स? जब तक चैप्टर चल रहा होता है नोट्स लेके आया करो भाई। ऑनलाइन में दिस पेज इज विजिबल? बोलिए। यस सर। ये देखो, लोन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, फर्स्ट पेज पे लिखा, और उस पर इंटरेस्ट दो, दोनों होता है। लोन बाय पार्टनर पे टाइम पीरियड नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट पे क्या लगता है? टाइम पीरियड लगता है। दिस इज देयर। और इस पे लिखा था नोट, नीचे नोट पे लिखा लोन टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी मे बी ट्रांसफर टू हिज और एग्जीक्यूटर अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज और हर कैपिटल अकाउंट। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो किसी पार्टनर ने आपको लोन दे रखा है, या आपने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो आप उसे कहां ट्रांसफर कर सकते हैं? उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट यू कैपिटल में डाल के काम करें, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल अप्रोच। चलो देखिए इधर क्या लिखूंगा, लोन बाय पार्टनर। कितने रुपए का पार्टनर था? लोन बाय अजय। कितने का लोन था बताइए? अरे कितने का लोन था? ऑनलाइन वाले क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? 7,000 का। अगर ऐसे ही फर्म ने लोन दे रखा होता अजय को, तो क्या करते? तो इसे इस तरफ डाल देते, लोन टू अजय। गॉट इट? अगर मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाता तो उसके क्रेडिट में डाल देता इसे, लोन बाय अजय, और लोन टू अजय को क्या एग्जीक्यूटर के डेबिट में डाल देता। देखो इसका मतलब समझिए, पार्टनर ने हमें लोन दिया था, अब हम उस लोन को अगर कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनती है, आपको समझ में आएगा। नंबर 2, लोन बाय अजय डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। कितने का? 7,000 का। 7,000 का क्या लिखेंगे? लोन बाय अजय इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। लेकिन अगर मैं इसे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करता तो क्या लिखते हैं? अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो उसके क्रेडिट में आता। और अगर ये होता अजय ने हमसे लोन ले रखा है, तो जानते हैं एंट्री क्या होती है फिर? रिवर्स, अजय का कैपिटल डेबिट टू लोन टू अजय करते, तब हमारी एसेट्स कम हो जाती ना, तो हम ऐसा करते हैं। तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने क्या करा, अजय के लोन को, लायबिलिटी वाले लोन को कहां ट्रांसफर कर दिया? उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो लॉजिक क्या बना? एक लायबिलिटी कम हो गई और एक लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। अच्छा, जिन लोगों ने
जनरल एंट्री का बेस खराब कर रखा अपना, है कोई ऐसा जिसका जनरल एंट्री का बेस मतलब बिल्कुल तबाह हो रखा है? वो 11th की क्लास जनरल एंट्री आज शुरू होगी, बैठ सकता है जनरल एंट्री की क्लास में। है किसी का मन बैठना चाहेगा? बैठ जाओ। आज हम जनरल एंट्री को क्या करेंगे? स्क्रैच से, इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, स्क्रैच से शुरू करेंगे जनरल एंट्री, ठीक है? और अगर आपका नहीं तो फिर आप मुझे बता देना, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू। 3 क्लास 4 क्लास तक जनरल एंट्री बिल्कुल स्क्रैच से करना है, आप देख सकते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग के नीचे वो लिंक डाल दूंगा उस क्लास का, ठीक है? कभी अब इस क्लास को देखें तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लोन रिजर्व करेज पार्टनर कैपिटल खत्म हो गया, ये लायबिलिटी साइड खाली हो गई। मशीनरी पे चलते हैं। मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है भाई बताइए? मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है? मशीनरी की वैल्यू बताइए क्या है? 41,000 को क्या करना है? 4,000 से वैल्यू बढ़नी है इसकी, कितना हो जाएगा? 45,000। तो यहां क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने का? 4,000 का आपका फायदा हो गया, इसकी जनरल एंट्री बनेगी। नंबर 3 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 4,000 से। मशीनरी इज रीवैल्यूड, फिनिश। कुछ लोग कहते हैं कि कंबाइन करो एंट्री, मैंने बताया था ना कंबाइन क्यों नहीं करना। पता चला एक एंट्री गलत होगी तो 2-3 का इफेक्ट खराब कर जाएगी, कंबाइन नहीं करेंगे इसको, ठीक है? मशीनरी रीवैल्यूड हो गई और कहां जाएगा? उधर चला गया, काम खत्म। अगला आइटम क्या आपके पास है? फर्नीचर। कोई एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे? फर्नीचर कितने का फर्नीचर था? 6,000 बन के क्या हो गया? 7,000। तो क्या लिखेंगे इधर? फर्नीचर 1,000 रुपए का, ये भी काम खत्म हो गया। और एंट्री बनेगी इसकी क्या? नंबर 4 फर्नीचर डेबिट टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 से। फर्नीचर इज रीवैल्यूड, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है? रीवैल्यूड हो चुकी है। और चलते हैं आगे। स्टॉक कितने का है? 9,000 का। कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट है ऑनलाइन में? मुझे बताएं स्टॉक पे। अरे कोई एडजस्टमेंट है स्टॉक पे? No, नहीं है। sir. No, sir. डेटस पे कोई एडजस्टमेंट है? कितने का डेटस? 10,000। सर प्रोविजन बनना है। हाँ तो बनाओ ना फिर, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपए का, क्या हो जाएगा? 13,500 रुपये। इसकी एक एंट्री बन जाएगी क्या? नंबर 5 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 की, 1,000 की 1,500 रुपए की, सॉरी 1,500 रुपए की। और क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, फिनिश। रिवैल्यूएशन में कहां डालेंगे? नहीं, हाँ डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए का डाल दिया, डन। अरे क्या हो गया आज? 1,500 खत्म। कैश में कोई फर्क पड़ रहा है? कैश में एनीथिंग अफेक्टिंग योर कैश? नो। पेमेंट तो कुछ हो नहीं रही, कैश का अमाउंट। और पार्ट और करे क्वेश्चन में, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो चेंजेस वगैरह होंगे, किस में करेंगे? वो करंट अकाउंट से करेंगे, तो कैश की तो जरूरत ही नहीं है। व्हाट कैश यू हैव नाउ? व्हाट कैश? 3,000 इज योर कैश। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आइटम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो यहां चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या रेशियो है? 5,000, 3,000 और 2,000। इसकी एक एंट्री बनानी पड़ेगी मुझे, तो मुझे ये एंट्रियां मुझे हटानी पड़ेंगी भाई, ठीक है? कैन आई क्लीन देम ऑफ? हटा सकता हूं इसको? बोलिए गुनीत, हटा दें इसको यहां से, साफ कर दें? Yes, sir. ये सब हटा देते हैं यहां से।
देखो बिल्कुल जैसे रिटायरमेंट में किया था बिल्कुल वैसा ही है, ये समझ लो एडमिशन में किया था बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां तक मैं इसको हटा देता हूं। व्हाट आई हैव टू डू नाउ, देखिए एंट्री नंबर 6, अजय कैपिटल डेबिट, सलिल्स कैपिटल डेबिट, रवीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का प्रॉफिट लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस इज एडजस्टेड। कितने का है बताइए? लॉस है वैसे ही है, कितने का? 10,000 ना, तो दिस इज 5,000, दिस इज 3,000, दिस इज 2,000। इज इट ओके? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आपने देखा सक्सेसफुली यू हैव कंप्लीटेड योर बैलेंस शीट एज वेल। बैलेंस शीट खाली कर दी। चलो अब हमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट लॉस, अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इसका। चलो निकालते हैं। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ बताइए रिवैल्यूएशन में? 5,000। कितने का हुआ रे राहुल बाबा? तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको? 3,500। क्या लिखेंगे? किसके अकाउंट में डाल देंगे? अजयस कैपिटल, सलिल्स कैपिटल और रवीज कैपिटल। बताइए कौन सी रेशो में? 5:3:2। बांटो जरा, कितना कितना आता है? 1,750 इसका आ गया, और 1,500 नहीं, 700 इसका हो गया शायद ना, ये 1,050 ऐसा। 5 और 5 10, 7 से 15, बिल्कुल सही है। इसकी क्या बनेगी अब? क्या बनने वाली है इसकी अब? एंट्री नंबर 7, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल टू सलिल्स कैपिटल टू रवीज कैपिटल। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने रुपए का बताइए? कितने लिखा है? 3,500, 1,750, 1,050 और 700। डन। ट्रांसफर कर दे भाई इसको यहां पर। रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,750, 1,050 और 700 रुपए का। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। एंट्री हो चुकी है, 7वीं एंट्री में हम पहुंच चुके हैं और हमने अकाउंट अपना यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। अब हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और कैपिटल एडजस्टमेंट का हिसाब किताब शुरू करना है। बार बार बोलता हूँ, रूटीन क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग नहीं है। राहुल बाबा कंसंट्रेट हियर। क्वेश्चन कहते हैं कि अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बिंदास, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अजय को देने के लिए सलील और रवि पैसा लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनल शेयर, वैसे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बोला है कि सलील और रवि डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अजय के हिसाब से नहीं, सलील और रवि उनकी जो कैपिटल होगी उसका टोटल उसको न्यू रेशो में बांट देंगे, वैसा करेंगे। तो ये हमारी, अच्छा चलो पहले क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोज करते हैं। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? 14,700। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 23,057। 7 तो 9 और 1 10 और 30,750, 30,750, 23,050 और 14,700। अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से देखना। इसका कोई बैलेंस नहीं बनेगा। क्यों? इसका तो कहां ट्रांसफर होना है? क्या? अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना ट्रांसफर होना? 25,750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? होना नहीं होना बताइए? उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होना है? कोई डाउट इस बात पर? यहां लिख देंगे क्या? अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम तो बैलेंस शीट उस समय बना रहे ना, 25,750। इसकी एक एंट्री बनेगी,
एंट्री नंबर 8, यहां गलती होती है, बस इस एंट्री को लोग भूल जाते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, अजय's कैपिटल डेबिट टू अजय's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना कितना लिखूंगा बताओ, 25,750, 25,750। अजय's capital account is transferred to his executor's account. Finish. अजय की कैपिटल को कहां ट्रांसफर कर दिया, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूटर बना के दिखाऊंगा यहाँ पर मैं भी, होल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, पहले बाकी का काम कर लेंगे। ट्रांसफर कर लिया, अब हमें बाकी का हिसाब किताब करना है। चलो जी, आइए देखें, व्हाट इज दिस वैल्यू 12,700, व्हाट इज दिस वैल्यू 20,050। ठीक है जी, करेक्ट। आओ जरा यहां लिखते हैं छोटा सा काम, या आई विल राइट हियर, क्या लिखता हूं मैं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। बोलो जी कैसे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सलील। सलील की ओल्ड कैपिटल कितनी है भाई, 20,050। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रवि, रवि की कैपिटल कितने की बताइए, 12,700 की, 0,572, 32,750, हाँ या ना। अब ये 32,750 किसके बीच में बटना है, सलील और रवि के बीच में, कौन सी रेशो में जाना है बताइए, 3:2 में। निकाल लो, यही तो है न्यू कैपिटल, दिस इज न्यू कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि वो जो कैपिटल है सारे एडजस्टमेंट के बाद वो कौन सी रेशो में होने वाली है, देयर न्यू रेशो में, एंड देयर न्यू रेशो इज व्हाट इज देयर न्यू रेशो, 3:2। 532 में से अगर 5 उड़ा दे 3:2, बांटो जरा कितना कितना आता है, कल कैलकुलेट करो कोई जरा। हाँ हाँ हाँ, कोई और करिए कैलकुलेट। ये अबे 6550 तो नहीं होगा ना यार, उसका टोटल करो, 6550 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट। बताएंगे, कोई कोई एक का करे कोई दूसरे का करे, काम हो जाएगा, करिए दिखाओ कितना कितना आया। हाँ, आर का 13,100, दूसरे का 19,650, ऐसे समझ में आया क्यों करा है ये, बिकॉज दे डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा कर लिया। चलो भैया, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ये कौन से वाले हैं, एडजस्टेड ओल्ड हैं, कितना कितना, इसका कुछ नहीं है, इसका है 20,050, इसका कितना है 12,700, और यहां देख रहे हो बच्चे, बैलेंस सीडी ये कौन से वाला है, न्यू वाला है, न्यू वाला कितना है 19,650, और ये दूसरा वाला कितना है, सॉरी सॉरी इधर नहीं, इसमें नहीं आना कुछ भी, ये आपके पास है 19,650, और ये है 13,100। जरा देखो, कंपेयर करो, ये पुराना और ये नया, पुराना है ज्यादा, नया कम, तो ये पैसा ले जाएगा, लेकिन हमें बोला कैश नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर, करंट लिखना है, तो हम इधर लिखेंगे क्या, इधर करंट अकाउंट, ले जाएगा पैसा, ये ले जाना था इसने पैसा, ले जाएगा तो क्या अभी बताएंगे कितना कितना आना चाहिए बताइए, विच साइड इज हायर, दिस साइड इज हायर, गलत कर रहे हैं यार, वी डूइंग रॉन्ग, यहां नहीं आना इसको, ये है ना, तो इस तरफ आना डिफरेंस, डैश 20,050, 20,050 यहां आएगा, कितना आएगा डिफरेंस ये वाला, व्हाट डिफरेंस इज दिस, 0 0, और 6 और 4 10, 1 9 और 1 10, 0, कितना 400 ही तो है सिर्फ, ये क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट लिखा जाएगा ऐसे, करेक्ट, इज इट ओके।
400 रुपये आ गया। और यहां नीचे 13,100, 13,100, इधर भी क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट डैश डैश कितना, 400 रुपया। हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। अब जरा समझिए एक चीज, अगर अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, देखो क्रॉस 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 होता है। लेकिन अगर अकाउंट से बैलेंस शीट ट्रांसफर होता है तो क्या, सीधा। सीधा का मतलब क्या होगा, ये इसके नीचे क्या आती है, लायबिलिटी, उसके नीचे क्या आती है, एसेट्स। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, देखो जरा यहाँ पर, व्हाट आई विल राइट हियर, सलिल्स, सलिल्स, सलिल्स करंट अकाउंट। कितना लिखूंगा, 400 रुपया। और इधर क्या लिखूंगा मैं, दूसरा वाला, रवीज करंट अकाउंट कितना, 400 रुपया। ये है। अगर यह करंट ना बोलता तो किसके थ्रू करता, कैश के थ्रू करता। तो फिर क्या होता, कैश आता और जाता 0, और ये क्या हो जाती, वैल्यू आपकी 3000 ही रहती। ऐसा करके कैश की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0। अब आप देखिए, व्हाट आई टू राइट हियर, कैपिटल किसकी, सलील की और रवि की। क्या कैपिटल है सलील और रवि की, 19,650 और 13,100। टोटल कैपिटल कितनी है इनकी, 32,750 की, 32,750 की। बोलिए, यहां तक ठीक है कहानी, अभी छूट गया कुछ क्या, करंट अकाउंट की एंट्री, करंट अकाउंट की एंट्री छूटी है, ये हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आंसर पूरा होगा। ऊपर वाला मिटा दूं, हमें एंट्री लिखनी है, अब हमें 2 एंट्री लिखनी है। अब एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10। रिवैल्यूएशन की एंट्री लिख दी थी ना शायद, ऑनलाइन में बताइए मुझे, डू यू हैव रिटन, लिख दिया था हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री। Yes, sir. एंट्री, हाँ, एंट्री नंबर 9। देखो बेटा समझना, ये करंट अकाउंट किसका है, सलील का। अगर ये क्रेडिट, तो जनरल एंट्री क्या बनी होगी, नहीं बच्चे, ये सलील्स का कैपिटल डेबिट आपकी एंट्री बनी होगी, सलील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सलील्स करंट अकाउंट। कितने रुपए से बनी होगी, 400 रुपए से, 400 रुपए से, ठीक है। और क्या लिखेंगे, सलील्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, 10वें नंबर पे एंट्री। अब बताइए ये किसका अकाउंट है, रवि का, डेबिट होगा ये, क्या लिखेंगे, रवीज करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट 400 से। नरेशन वही बनेगी, क्या नरेशन बनेगी, क्या बनेगी बताइए, रवीज कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, या डेफिशिएंसी वगैरह एडजस्ट कर लिया, सरप्लस एडजस्ट कर लिया, खत्म। तो ये आपने क्या किया, यहां पर 10 जनरल एंट्री बनी है, रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, विद कैपिटल एडजस्टमेंट बनाया, और एक काम हमने अजय का एग्जीक्यूटर लिख दिया था ना यार, अजय का एग्जीक्यूटर हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। अब हमें अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, क्वेश्चन तो कह रहा है एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाइए, बना लेते हैं, अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। ऐसा करके क्या ये बोला क्वेश्चन में कि टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड, बोला है, बताइए, बोला है, क्या नहीं बोला sir. है, प्रिपेयर इट टिल इट, नहीं बोला तो नहीं, बोला तो नहीं बनाएंगे, डेट ऐसे करके, रुपीज पर्टिकुलर्स डेट, आ जाओ जी, 2000 क्या है, 20 शायद ना, 22, और फैब 20, फैब 20 को क्या लिखूंगा, फैब 20 को मैं यहाँ पर जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना ट्रांसफर है जेड के कैपिटल अकाउंट में बताइए जरा, 25,750। क्या आपके पास क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है, अजय का, अजय का, अजय का, अजय का, सॉरी, अब देखो फिर गड़बड़ हो गई ना, पिछली बार भी ऐसी हुआ था ना। अजय कैपिटल अकाउंट, ये जेड इतनी बार जा चुका है, हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, एंट्री ट्रांसफर कर दी। अब क्या कोई इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में, कोई इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला ना। तो 2022 मार्च 31 बैलेंस सीडी कितना, 25,750,
25,750, 25,750। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप चाहे तो 6% इंटरेस्ट लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बोला गया तो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अजय का एग्जीक्यूटिव अकाउंट इतना ही बना के छोड़ देते हैं, इतना कर दीजिए और काम खत्म। दिस इज योर अजय's एग्जीक्यूटिव अकाउंट फिनिश। अजय का एग्जीक्यूटिव अकाउंट फिनिश हो गया। बंद कर दीजिए। ये क्वेश्चन पता कब खतरनाक होता, अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड भी निकालना है, तो हमारी एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू क्या, अजय का कैपिटल। वो एंट्री जाती कैपिटल में भी जाती, और कहां चली जाती वो लायबिलिटी साइड में, सॉरी एसेट साइड में, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के चली जाती है वहां पर। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन तो बैलेंस शीट में कहां जाएगा, अगर इमीडिएटली आफ्टर डेथ बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को कहां शो करेंगे, एसेट साइड में। इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो प्रॉफिट का शेयर है जो अभी अर्न ही नहीं हुआ। ठीक है, करके दिखाया था ना पिछली बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे करते हैं, सैलरी को कमीशन को कैसे करते हैं, बड़ा क्वेश्चन करके दिखाया था, नहीं ना, थी नहीं पिछली क्लास। ठीक है, हो गया, देख लिया आप लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है। नाउ आस्क मी इफ you have done by mistake any question and you faced any difficulty in death, in retirement. अभी मुझे लग रहा है बहुत लोगों का बहुत बड़ा बैकलॉग चल रहा है। चेंज इन पीएसआर नहीं हुआ अभी खत्म कुछ लोगों का, एडमिशन नहीं हुआ खत्म कुछ लोगों का, है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं आ रही, एग्जाम में आएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इस तरह से हमने क्या किया, लगभग हर चीज को टच कर लिया रिटायरमेंट और डेथ में। और मैंने कहा था ना कि जिस दिन रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा, डेथ तो सिर्फ 2 क्लास का काम है, हो गया। डेथ तो वैसे एक ही झटके का काम होता है लेकिन हमने फिर भी 2 क्लास लगाई इस पर। वी हैव कवर्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट, बिलीव मी। अब मेरी बात समझ लीजिए, वो जो 6 महीने का, 3 महीने का, ईयरली और 9 मंथ वाला, 9 मंथ वाला बड़ा कंफ्यूजिंग है। करके देखा किसी ने 9 मंथ वाला, नहीं करा। अब एग्जाम में दूंगा फिर देखो सबसे होगा। मैंने बोला था ना कि शो एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन 9 मंथ बेसिस पर। और मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के भी दिखाया था, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, सब कुछ तो बता दिया, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस सब बता दिया। इस चैप्टर में से क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे बोले कि सिर्फ और सिर्फ क्या बनाइए, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए टिल इट इज फाइनली पेड। क्या मैंने वो क्वेश्चन करवाया जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है? हाँ हाँ, निकालिए, अभी कर लेते हैं फटाफट से, इलस्ट्रेशन खोल लीजिए फटाफट से डेथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 15 फटाफट से निकाल लेते हैं, इससे पहले टाइम बीत जाए। इलस्ट्रेशन 15 खोल लीजिए, ये रह गया करवाने के लिए। इलस्ट्रेशन 15 इसे करवा रहा हूँ, 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, बिंगो। ठीक है, इसको करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम। इसमें पता क्या है, जनरली हमें बोलते हैं ना कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹50,000 ईच। ये कह रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट तो है, कितने की, इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। इक्वल इंस्टॉलमेंट ये वाला नहीं है, वो शायद डेथ के चैप्टर, रिटायरमेंट के चैप्टर में चलिए, इलस्ट्रेशन ही है वो रिटायरमेंट में। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, इलस्ट्रेशन नंबर 28 ये है रिटायरमेंट चैप्टर में। XYZ पार्टनर से, Z रिटायर हो गया फर्म से, उसकी कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस 1 लाख है, और Z is to be paid in 2 equal annual installments at the end of the each year 37,500 की इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट मिला के है। जनरली क्या होता है, इफ अलोंग विद इंटरेस्ट होता है तो मतलब इंस्टॉलमेंट अलग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये क्या है, इंक्लूडिंग व्हाट, क्या है ये, इंटरेस्ट है। मतलब पहले आपकी इंस्टॉलमेंट जैसे 25,000 की होती थी, 50,000 की होती थी, फिर इंटरेस्ट में अलग से इंटरेस्ट जोड़ते थे, इसमें इंक्लूड इंटरेस्ट है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड। इसको करते हैं फटाफट से। और
कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपया है और जेड को 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% है और बाकी का बैलेंस बचे हुए अमाउंट में देना है। ऐसा क्वेश्चन है, 3 इंस्टॉलमेंट में हिसाब किताब होना है इसका, जरूरी थोड़ी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ। तो डेट क्या थी बंदे के जाने की? 2019 क्या थी? अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना था? 1 लाख रुपया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? और इंस्टॉलमेंट कहां जानी है इसकी? इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है? एनुअल इंस्टॉलमेंट होनी है। तो मुझे बताइए 1 अप्रैल से लेकर अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी? मतलब साल तो 31 मार्च को ही होगा। हम पूछ रहे हैं ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, तो क्या जवाब मिल रहा है? सेम है दोनों। तो हम क्या लिखेंगे इधर? 2020 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। बताइए मुझे, ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? दिस इज ड्यू। कितना रुपए से ड्यू होगी देखिए जरा, कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट 1 लाख इंटू कितना? 10/100। कितना इंटरेस्ट होगा? 10,000। और मैं इस तरफ जाऊंगा, जब इस तरफ 2020 मार्च 31 को क्या लिखूंगा? बैंक लिखूंगा, बैंक। भाई बैंक लिखूंगा, हाँ या ना बताइए? आई राइट बैंक। और इंटरेस्ट कितने का? एक इंस्टॉलमेंट कितने की? 37,500। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। दे रखा नहीं दे रखा? बताइए। व्हाट यू हैव बीन गिवन कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की? 37,500 की विद इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10,000। और पूरा अमाउंट कितना है? 37,500। तो 27,500 क्या हो गया? प्रिंसिपल। और 10,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दिस इज इंटरेस्ट और दिस इज प्रिंसिपल, हाँ या ना? 37,500 दे रहे हैं, मुझे नहीं पता था ना कि कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट। लेकिन जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया तो मैं आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बोलिए गुनीत, पता चल रहा है कुछ? है गुनीत? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। और मार्च 31 को ही मैं लिखता हूं क्या? बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आएगा? 005। ठीक है, 7। कितना आएगा बताइए? 87,500 नहीं, 77,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये 77,500 क्या है आपका? प्रिंसिपल। 72, अच्छा सॉरी 72,500। ये जो अमाउंट आपके पास है ये क्या है? विद इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट है? कैसे विद इंटरेस्ट? अबे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट तो पे हो गया, तो ये क्या है? विदाउट इंटरेस्ट है ना? ये प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। याद है जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तो बैलेंस में जोड़ते थे? नती, हमारा 72,500 क्या है? प्योरली क्या बचा है हमारे पास? ये प्रिंसिपल बचा है। 2022 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी कितना है? 72,500। पूछिए जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है? बताइए। पेमेंट नजदीक है। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है ये? हाँ ड्यू यार, ड्यू। नॉट ड्यू कैसे हो गया? ड्यू है ये। ईयरली इंटरेस्ट जा रहा है ना? अरे हमारा फाइनेंशियल ईयर और लोन का ईयर सेम है। अगर अलग अलग होता तो परेशानी होती ना। 20, अच्छा सॉरी, दिस इज 20 एंड दिस इज 21। दिस इज करेक्ट। और जैसे ड्यू होगा इस तरफ आ जाएंगे। इंटरेस्ट निकालो पहले, कितना आता है? 72,500 इंटू कितना? 10/100। व्हाट इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी देयर? 7250। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्या लिखेंगे? 2021 मार्च 31 बैंक बोलकर। कितना भर रहे हैं? अभी भी 37,500 भर रहे हैं, हाँ या ना बताइए? वेरी गुड, चमत्कारी बच्चा। तो कितना हो जाएगा देखिए? प्लस 7250। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताइए? 30,150। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्वेश्चन ने बोला विद इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसा करा। 37,500 तो हमें मालूम है ना, इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट तो 37 की जा रही है। इंटरेस्ट 7250 तो माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ जाती है? दिस वैल्यू यू विल गेट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इसलिए क्वेश्चन अलग था ये, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। चलो मैं ईयर एंड क्लोज कर देता हूँ। ईयर इसको बंद कर दें, कितना आएगा? 0,5,7,9 79,750।
79,750। इधर मार्च 31 को बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी सिर्फ क्या है, पहले क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता था, अब ये सिर्फ प्रिंसिपल है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है ये बैलेंस सिर्फ प्रिंसिपल है। कितना कितना बैलेंस बच रहा है बताइए अब आप। 0, 5, 2 और 7 और 2 9, 4250। 2021 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, कितने का बैलेंस बीडी है, 42,250 का। फिर पूछो ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, तो क्या जवाब मिलेगा, 2022 मार्च 31, ईयर एंड और पेमेंट दोनों एक ही दिन है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन जेड लोन अकाउंट। बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है, ये वाला क्या है, ये ड्यू है। कितना इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पर, 42,250 इंटू 10/100, कितना इंटरेस्ट लगना है, 4250, करेक्ट, 4225, सॉरी 4225। और अब हमें क्या करना है इस तरफ, क्योंकि ड्यू था तो पेमेंट करनी है, 2022 मार्च 31 को बैंक बोलकर अब तो नहीं लिखा ना 37,500। अब प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 42,250, 42,250 यही है, प्लस कितना प्लस 4,225, टोटल कितना हो गया, 46,475। यू मेड द पेमेंट फाइनल 475, और इस तरफ कितना हो गया ये टोटल भी 46,475। दैट्स योर आंसर। इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट गई, जिनमें से 2 इंस्टॉलमेंट तो बराबर की थी, और फाइनल इंस्टॉलमेंट के बारे में बोल रहा है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हमने पे कर दी। सो इसलिए क्वेश्चन औरों से अलग था। हर जगह तो क्या होता है, इंटरेस्ट अलग से होता है ना, और फिर क्या था, इसमें फाइनेंशियल ईयर और ईयर एंड दोनों क्या थे, सेम थे। यही क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर और ईयर एंड बदल के आ जाए ना, तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी। बोलो ये कितना होना है, ये 400 है, ये 400 क्यों आया, फिर क्या कर रखा भाई ये, अगर 4 आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो 250 नहीं आएगा, फिर तो कुछ और गड़बड़ है। 37,500 में से 7250 माइनस कर लो ना, करो 37,500 में से 7250 माइनस कर लो, 3250 आता है। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इतना, ऐसे बनेगी वैल्यू, ये फर्क होगा राहुल बाबा, ये फर्क है, बाकी चीजें ठीक है। थैंक्स फॉर करेक्शन, इस तरह से होना है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा ना, जब रिवीजन करोगे तो जो जो क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जाते हैं उनको करिए, ठीक है। बताइए ये समझ में आई बात या नहीं, निकल गया ऊपर से, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ आएगी। ठीक है। सो बस अब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, एक पार्ट ये रह गया था बताने के लिए, अब आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए